हरी नाम का एक किसान कमालपुर के गांव के किनारे एक मिट्टी के घर में अपनी पत्नी माधवी और अपनी इकलौती गाय शामोली के साथ रहता है। उनका परिवार कई तरह की मुश्किलों से चलता है। आंगन में माधवी गीली चिचिल्ली एक पुरानी बाल्टी में डाल रही है। उनकी गाय शामोली उसके बगल में बंधी है। लो शामोली, मैं तुम्हारे लिए चिलचिली लाई हूँ। अभी सूखी वाली के अलावा और कुछ नहीं है, तो अभी के लिए इसे खा लो। वो धीरे से गाय के सिर पर थपथपाती है। हरी घर से निकलकर आंगन में खड़ा हो जाता है। माधवी सुनो, मैं जा रहा हूँ। रुको, दोपहर में जो खाना खाओगे वो तो ले लो। माधवी किचन में गई, फिर बाहर आई और हरी को एक पोटला दिया। घर में चावल कम है, इसलिए मैंने तुम्हें चीनी और मूरी दी है। थोड़ी मुश्किल से खा लेना। तुम क्या खाओगी? अरे मैं खा लूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बचे हुए चावल उबाल कर खा लेना। ये मत भूलना कि तुम एक और बच्चा बड़ा हो रहा है और उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए। मैं तो शामली को ठीक से खाना भी नहीं खिला पाती। पता नहीं माँ काली कब हम पर दया करेंगी। अब चिंता मत करो शामोली, और जो छोटी लड़की कुछ दिनों बाद उसे दूध देगी, हम दूध बेचकर उसके और उसके बच्चे का इंतजाम कर देंगे। वैसे भी ध्यान रखना। फिर हरी चला जाता है। माधवी हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। माँ, सबकी रक्षा करना। नहाने के बाद माधवी माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर उनकी पूजा करने लगी। माँ काली, आप सबकी माँ है ना, हमारे परिवार को भी देखो ना। वो परिवार चलाने के लिए कितनी मेहनत और संघर्ष करती है। और आप शामोली को भी देखो। माँ, देखना कि शामोली को बच्चा होने पर ज्यादा तकलीफ ना हो। फिर माधवी हाथ में पूजा की थाली लिए प्रणाम करके खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं जाकर माँ के नाम का सिंदूर शामोली को लगा दूं। फिर माधवी शामोली के पास गौशाला में गई और कहा कि वो माँ का आशीर्वाद वाला सिंदूर उसे लगाएगी। माधवी ने शामोली के माथे पर सिंदूर लगाया। जय माँ, जाओ मेरी शामोली, तुम उसे हर खतरे से बचाओ। फिर माधवी थोड़ा आगे बढ़कर आंगन में खड़ी हो गई। फिर शामोली किचन की तरफ चली गई। माधवी किचन में खाना बना रही थी। उसी समय एक बूढ़ी औरत माधवी के आंगन के पास से गुजर रही थी। आज मैं क्या खाऊं? मुझे खाना नहीं मिल रहा है। उसी समय बूढ़ी औरत की नजर आंगन में बंधी शामोली पर पड़ी। गाय को देखते ही उसकी आंखों और चेहरे पर लालच साफ साफ दिखने लगा। ओह, इतनी सुंदर मोटी गाय यहाँ क्या कर रही है? नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर इस गाय को यहाँ से ले जाना चाहूंगी। ये कहकर बुढ़िया धीरे से गई और शामोली के खंबे की रस्सी खोल दी। जैसे ही रस्सी खुली, शामोली चीखने लगी। शामोली के चीखने की आवाज माधवी तक पहुंचती हुई लग रही थी। अरे, इतनी गर्मी है, गाय भी बिल्कुल शांत नहीं है। वो ऐसे चिल्लाती है जैसे अंदर से लोग बाहर आ जाएंगे। नहीं, उसे किसी तरह चुप कराना होगा। ये कहकर बुढ़िया ने एक मंत्र पढ़ा और शामोली पर जादू कर दिया। उस समय शामोली के माथे की बिंदी थोड़ी और चमक उठी। फिर स्वाभाविक रूप से बुढ़िया को लगा कि उसने शामोली को वश में कर लिया है, और जैसे ही वह शामोली को खींचने गई, शामोली फिर से चीखने लगी। क्या मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा है? नहीं, एक साधारण गाय में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। उस समय माधवी किचन से बाहर आ रही थी। ये महसूस करते हुए बुढ़िया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी। ये कहकर बुढ़िया एक पल में वहां से गायब हो गई। माधवी गौशाला में आई और देखा कि शामोली की रस्सी का डंडा खुला हुआ था। क्या तुमने इसे ऐसे कैसे खोल दिया? शामोली
क्या कोई यहाँ आया था? नहीं श्यामोली, अगर तुम यहीं रहोगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। घास भी लगभग खत्म हो गई है। मैं तो उसे खेत में बांध दूंगी, कम से कम वो कुछ सूखी घास तो खा लेगी। फिर माधवी शामोली को लेकर वहां से चले गए। माधवी शामोली को खेत में ले जाने के बाद एक पेड़ के पीछे से बाहर आई। सब ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गाय में क्या जादुई शक्ति है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जादू किसी आम गाय पर ना करे। मुझे जरूर जानना होगा कि इस गाय में क्या शक्ति है, और अगर सच में इस गाय में कोई सुपर नेचुरल शक्ति है तो मुझे उस शक्ति को खत्म करना होगा। ये कहकर बूढ़ी औरत पीछे से निकली और शामोली को ढूंढने खेत में चली गई। माधवी शामोली को ले आई और जब उसे ज्यादा घास वाली जगह दिखी तो उसे वहां बांध दिया। उसने शामोली को एक पेड़ के नीचे बांध दिया। खाओ और अपना पेट भरो। ये कहकर माधवी खेत से घर की तरफ लौटी। तभी जिस रास्ते पर माधवी गई थी उसके दूसरी तरफ खेत से बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। इस बार तो मैं तुम्हें पकड़ ही लाऊंगी भागे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर बूढ़ी औरत शामोली की तरफ बढ़ी। शामोली डर के मारे चीखने लगी, लेकिन जाहिर है उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। बूढ़ी औरत ने डंडा पकड़ा और शामोली को जंगल की तरफ घसीट कर लगी। गांव के किसान ने दूर से ये मामला देख लिया। अरे ये क्या हुआ? ये तो रघु की गाय लग रही है, वो यहाँ क्या कर रही है? फिर जैसे बूढ़ी औरत गाय लेकर चली गई, खगेन वहां से चला गया। उस दिन दोपहर के वक्त माधवी घर से आंगन की तरफ चली गई। नहीं, दोपहर होने वाली है, चलो शामोली को ले आते हैं, वो भी जल्दी आ जाएगी। माधवी खेत के लिए निकल गई। फिर माधवी वहां पहुंची जहां उसने देखा कि खेत के आसपास कहीं भी शामोली का कोई भी निशान नहीं था। मेरी श्यामोली कहाँ गई? माधवी पागलों की तरह शामोली को इधर उधर ढूंढने लगी। उधर खेत का सारा काम खत्म करके हरी घर आने ही वाला था कि खगेन वहां पहुंच गया। क्या बात है हरी, तुम अभी तक घर नहीं गए? हाँ नहीं, मैंने ये काम खत्म कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। तुम भी घर जा रहे हो या नहीं? हाँ, शाम जल्दी हो जाएगी, चाहे मैं घर की तरफ कितनी भी दूर क्यों ना चला जाऊं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अरे हरी, ये अच्छा है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी गाय शामोली को देखा। ओह ठीक है, माधवी ने उसे खेत में बांध दिया होगा। अगर तुम कहो तो मैं घर जाकर उसे जरूर वापस ले आऊंगा। अरे नहीं, मैंने उसे खेत में नहीं देखा, मैंने एक बूढ़ी औरत को गाय को खींचते हुए देखा। क्या? खींचने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बोल रहे हो तुम? अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें बताने आया था। जब मैंने गाय को देखा तो ऐसा लगा कि वो उस बूढ़ी औरत के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। अगर शामोली को कुछ हो गया तो मैं माधवी को नहीं बचा पाऊंगा। वो शामोली से बहुत प्यार करती है, तो मैं जल्दी से घर जाकर देखना चाहिए कि बूढ़ी औरत ने शामोली को ढूंढ लिया या नहीं। हाँ, ये अच्छा होगा। मैं जाता हूँ भाई, माँ की रक्षा करना। हाँ। शाम ढल रही थी। हरी कमालपुर गांव की सड़क से घर लौट रहा था। अचानक उसने दूर से माधवी को बैठे और रोते हुए देखा। क्या हो गया? क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ, मेरी श्यामोली मुझे मिल नहीं रही। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसका मतलब खगेन सही कह रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है खगेन? क्या कह रहा था? खगेन मुझे बता रहा था कि उसने एक बूढ़ी औरत को शामोली को जंगल की तरफ घसीटते हुए देखा। क्या कह रहे हो हरी? क्या कोई मेरी श्यामोली को जंगल ले गया है? किसने मेरे साथ इतना बुरा किया है? तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर शामोली को ढूंढ लेंगे। हाँ नहीं, दोपहर हो रही है और अंधेरा होने पर जंगल में घुसना मुश्किल होगा। चलो देखते हैं कि अगर हम जंगल की तरफ जाएं तो श्यामोली का कोई निशान मिलता है या नहीं। फिर वो दोनों एक साथ जंगल की तरफ चले गए।
जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें श्यामोली कहीं नहीं मिली। नहीं, उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन श्यामोली नहीं मिली। लेकिन खगेन ने कहा कि उसने इसी तरफ आते देखा था। उस समय माधवी ने जंगल की गीली मिट्टी पर एक गाय के खुरों के निशान देखे। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, यहाँ गाय के पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन ये मेरी श्यामोली के पैरों के निशान हैं। हाँ, ये सही है। हमें बस इन पैरों के निशान को देखना चाहिए, फिर शायद हमें श्यामोली मिल जाए। फिर वो उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। काफी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कहीं और पैरों के निशान नहीं थे। मुझे और मेरे पैरों के निशान नहीं दिख रहे। और मुझे श्यामोली भी आसपास कहीं नहीं दिख रही है। उसी समय उन्हें गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। क्या ये मेरी श्यामोली की आवाज है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर वो उस आवाज के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। आखिरकार मैं इस दिव्य गाय को अपने पास ला पाई। इस गाय को लाते समय मुझे समझ आया कि कोई अच्छी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। उन बंद आंखों के अंदर चुड़ैल ने देखा कि माधवी माँ काली की पूजा कर रही थी और उस पूजा की नोक लेकर श्यामोली के माथे पर लगा रही थी। जैसे ही चुड़ैल ने ये देखा, उसने अपनी आंखें खोल ली। इसका मतलब है कि ये उस काली की पूजा की नोक है। वो काली इस गाय की रक्षा कर रही है, तो मैं सबसे पहले इस गाय का नुकसान पहुंचाऊंगी। उसी समय हरि और माधवी उस घर के आंगन में पहुंचे। चुड़ैल को ये एहसास हो गया। नहीं नहीं, कोई आया है। मैं जाकर पहले अपना रूप बदलूंगी। चुड़ैल अंदर आती है और अपना रूप बदलकर फिर से बूढ़ी औरत बन जाती है। माधवी को ऊपर जाते हुए श्यामोली को देखकर थोड़ी राहत मिलती है। वो जाकर श्यामोली को गले लगा लेती है। श्यामोली, मेरी माँ, तुम कहाँ चली गई? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। श्यामोली जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय बूढ़ी औरत के रूप में चुड़ैल घर से बाहर आ जाती है। तुम कौन हो? मेरी गाय क्यों पकड़े हुए हो? तुम्हारी गाय कौन सी है? ये हमारी गाय है श्यामोली। तुम इसे यहाँ से चुरा कर लाई हो क्या? जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी प्रॉब्लम। वो मेरी गाय है, मैंने इसे छोटी उम्र से पाला है। क्या तुम फिर से झूठ बोल रहे हो? रुको, मोरल मशाई से कहो कि मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर रहा हूँ। मैं हमारी गाय को यहाँ से ले जाऊंगा और देखूंगा कि तुम उसे कैसे रोकती हो। उसे तुम्हें ले जाना चाहिए, लेकिन ये पत्नी माँ काली की भक्त है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी जब तक ये और इसके पेट में पल रहा बच्चा मर नहीं जाते। मुझे चैन नहीं मिलेगा। चुड़ैल ने कुछ जादू करके माधवी पर धूल के टुकड़े की तरह फेंक दिया। ये तुम क्या कर रही हो? हम पर क्या फेंक रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमें ऐसे रोक सकती हो? हाँ। नहीं नहीं, मेरा तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारी गाय है। इसे अपने साथ ले जाओ। जाओ, तुमने उसे अच्छे से माना है, ये उसके लिए अच्छा था। फिर हरि और माधवी श्यामोली के साथ चले गए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने श्यामोली को गौशाला में बांध दिया। रुको माधवी, मैं पहले तुम्हें खाने देती हूँ। फिर माधवी ने श्यामोली को घास खाने को दी, उसका सिर थपथपाया और घर चले गए। घर जाकर सबसे पहले माँ काली की मूर्ति के पास गई और उसने माथा टेका। माँ, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपने मेरी श्यामोली मुझे लौटा दी। फिर वो खाना खाने गए और खाने का पहला निवाला खाए बिना ही खाने बैठ गए। अचानक माधवी को तेज लेबर पेन होने लगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। माधवी, तुम्हें क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी तो 10 महीने भी नहीं हुए। माँ प्लीज मेरे बच्चे की रक्षा करना। चिंता मत करो माधवी, मैं भी दाई माँ को फोन करता हूँ। हरी दाई माँ को फोन करने के लिए घर से निकला। दूसरी तरफ श्यामोली ने बाहर से माधवी के दर्द की चीखें सुनी और जोर जोर से वो चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद हरी दाई माँ को ले आया। माधवी को देखकर दाई माँ हैरान हो गई। ये कोई आम लेबर पेन नहीं है, लगता है किसी ने इस पर कोई बुरा जादू कर दिया है। क्या? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ये जादू नहीं हटाया जा सका तो ना तो ये बच सकती है और ना ही इसका बच्चा। बाहर से श्यामोली ने सब कुछ सुन लिया।
फिर उसने अचानक अपनी चीख बंद कर दी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसी पल माधवी के शरीर से धूल जैसी कोई चीज निकली और वो धूल श्यामोली के शरीर में चली गई। जैसे ही वो धूल श्यामोली के शरीर में गई, उसके माथे का लाल सिंदूर वहां से गायब हो गया और उसके साथ ही उसे तेज लेबर पेन होने लगा। लेकिन तब तक माधवी का लेबर पेन काफी कम हो गया था। श्यामोली दर्द से जोर जोर से कराह रही थी। दाइमा माधवी के बच्चे को जन्म दे रही थी। हरी बाहर खड़ा था। अचानक घर के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। ये सुनकर हरी घर की तरफ दौड़ पड़ा। अरे हरी, तुम्हारी पत्नी की दुआओं में बहुत दम है। उसकी दुआओं और माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हें एक बेटी हुई है। माँ और बेटी दोनों ठीक है। जय माँ। माँ, तुमने उसे बचा लिया। तुम दोनों लड़की का नाम सोच लो। नाम तो सोच लिया दाई माँ। मैंने इसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा है। बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो। खुश रहो। मैं आज जा रही हूँ, समझी? काफी देर हो गई है। नहीं नहीं, तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। हरी फिर दाइमा को आगे जाने देने के लिए उसके साथ चल दिया। दर्द सहते हुए श्यामोली ने एक सुंदर छोटे से बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही बछड़ा पैदा हुआ, श्यामोली धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और उसका रोना बंद हो गया। माधवी अपने बच्चे के साथ कमरे में अंदर लेटी हुई थी। मैं कुछ देर पहले श्यामली को बहुत जोर से चिल्लाते हुए सुन रही थी। वो अब अचानक चुप क्यों हो गई है? ये सोचते हुए माधवी बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आज रात एक बार भी श्यामली को नहीं देखा तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर धीरे धीरे गौशाला की तरफ चल पड़ी। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि श्यामोली के बगल में एक छोटा सा बछड़ा है और श्यामोली सुस्त हालत में वहां लेटी हुई है। श्यामली, उठो, तुम्हें क्या हुआ? जैसे ही माधवी ने श्यामोली को छुआ, उसे समझने का समय ही नहीं मिला कि श्यामोली अब नहीं रही। अपनी माँ को छोड़कर हरी घर में घुस रहा था कि माधवी ने उसके रोने की आवाज सुनी और गौशाला की तरफ आई और देखा कि श्यामोली उस हालत में पड़ी है। श्यामोली, श्यामोली को क्या हुआ? श्यामली अब हमारे बीच नहीं है। देखो, मेरी तरह वो भी आज माँ बन गई, लेकिन उसका बच्चा उसे अब नहीं मिला। हरी ने बड़ी मुश्किल से माधवी को शांत किया। अब और मत रो, हम श्यामली के बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। चलो कल श्यामोली को दफना देंगे। माधवी रोते हुए हरी के साथ घर के अंदर चली गई और घर में घुसते ही वो माँ काली की मूर्ति के पास जाकर रोने लगी। मैं इतने समय से तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? तुम मेरा एक बच्चा वापस ले लेते और दूसरा भी छीन लेते हो। तुम इतने बेरहम क्यों हो? ऐसी बातें मत करो माधवी, शांत हो जाओ। मैं इतने समय से शांत थी, अपनी माँ को पुकार रही थी, फिर भी मेरी माँ ने मुझे ऐसी सजा दी। मैं कल से तुम्हारी पूजा नहीं करूंगी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम सिर्फ एक मूर्ति हो, तुम किसी को नहीं बचा सकती। ये बात कहकर माधवी और भी जोर जोर से रोने लगी। हरी ने उसे उठाकर लेटा दिया। हरी भी सो गया। रात और गहरी हो गई। श्यामोली की लाश गौशाला में पड़ी थी। उसका बच्चा भी उसके बगल में सो रहा था। उस समय माँ काली प्रकट होती हैं और माँ काली श्यामोली की ओर बढ़ती हैं। आपने उस भक्त को बचाया जो इतने समय से मुझे पुकार रहा था अपनी जान देकर, और आज अगर आप उस भक्त के कहने पर आपको नहीं बचाती तो ये मेरा अधर्म होता। ये कहकर माँ काली श्यामोली के सर पर हाथ रखती हैं और चारों ओर रोशनी की किरणें फैल जाती हैं। थोड़ी देर बाद श्यामोली फिर से नॉर्मल हो जाती है। आपने जो पुण्य किया है उसके लिए मैं आज आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। आप 25 साल तक उनके साथ अच्छी सेहत के साथ रह सकेंगी, लेकिन फिर आपको मेरे पास आना होगा। इन 25 सालों में कोई चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहकर माँ काली अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हैं और गायब हो जाती हैं।
अगली सुबह माधवी रोते हुए बाहर आती है और देखती है, मुझे श्यामोली की बॉडी खलिहान में दफनाने दो। हाँ, ये कहकर वो दोनों गौशाला की तरफ चले गए। जब वो गौशाला गए और श्यामोली को पहले जैसा देखा तो वो दोनों चौंक गए। क्या मेरी श्यामोली पहले जैसी हेल्दी है? हाँ, इसीलिए तुमने कल रात माँ काली को बेवजह इतना बताया। हाँ, माँ ने सच में हमारी श्यामोली को बचा लिया। मुझे माफ कर दो जय माँ काली। जय माँ, ऐसे ही हमारे साथ रहना माँ। फिर माधवी दौड़कर श्यामोली को गले से लगा लेती है।